श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता क्यों करते हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि जो हुआ उसमें तुम्हारा क्या नियंत्रण था? जो हो रहा है वह भी तुम्हारे बस में नहीं, और जो होगा वह भी तुम्हारे हाथ में नहीं। फिर किस बात की चिंता? जीवन बहता हुआ एक प्रवाह है। तुम उसे पकड़कर रोक नहीं सकते, उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। जब तुम बहने लगते हो, समर्पित हो जाते हो, तब जीवन सहज हो जाता है। लेकिन जब तुम चिंता करते हो तो मन अशांत हो जाता है, और अशांत मन से कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। शांत हो जाओ, ध्यान दो। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, और वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि तुम इसे शांत कर लो तो सब कुछ स्पष्ट दिखने लगेगा। जैसे झील का जल जब स्थिर होता है तब उसमें चंद्रमा स्पष्ट दिखता है, उसी तरह जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तब जीवन की हर बात समझ में आने लगती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी सारी परेशानियां बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की बेचैनी से आती हैं? अगर भीतर शांति होगी तो बाहर का कोलाहल भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। चिंता छोड़ो, जो है उसे स्वीकार करो। जो मिल रहा है उसके लिए आभार मानो, और जो नहीं मिला उसके पीछे भागने से पहले यह देखो कि क्या सच में उसकी जरूरत थी। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कि मन घबरा रहा है, बस आंखें बंद करो और मेरा स्मरण करो। शांति तुम्हारे भीतर है, बस उसे महसूस करो। सब कुछ अपने समय पर ठीक होगा। बस विश्वास रखो, समर्पण करो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते स्वार्थ के लिए नहीं, सहारे के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज वे समझौतों में बंध कर रह गए हैं। भाई भाई का रिश्ता इस संसार में संकट बांटने के लिए दिया गया था, मगर अब यह केवल संपत्ति बांटने तक सिमट गया है। यह सत्य है कि समय और परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो बदलना नहीं चाहिए वह है प्रेम, विश्वास और सम्मान। यदि दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ा रही है तो दुखी मत हो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। खुद को इतना काबिल बना लो कि जो आज तुम्हें तुच्छ समझ रहे हैं, कल तुम्हारी मिसाल दिया करे। सफलता का असली मापदंड बाहरी प्रशंसा नहीं, बल्कि आत्मसंतोष है। यदि तुम्हारा कर्म सही है तो किसी की राय तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। यह संसार दो ध्रुवों पर चलता है, प्रशंसा और आलोचना। यदि तुम दूसरों के कहे अनुसार अपने मन की स्थिति बदलने लगो तो यह दुनिया तुम्हारे लिए या तो स्वर्ग बन जाएगी या नरक। इसलिए ध्यान मत दो कि लोग क्या कहते हैं, बस वही करो जो सही और उचित हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, बल्कि इंसान के विचारों, संस्कारों और कर्मों में होती है। वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है, जो निस्वार्थ भाव से जीता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और अपने भीतर की रोशनी को पहचानता है। कभी भी किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब तुम किसी और की छाया में होते हो तो अपनी खुद की परछाई भी नजर नहीं आती। जीवन में आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि सहारा जितना भी मजबूत हो वह सदा स्थायी नहीं होता। खुद को इस तरह तैयार करो कि जब वक्त तुम्हारी परीक्षा ले, तब तुम दूसरों की ओर देखने के बजाय अपने दम पर खड़े हो सको। हर इंसान के भीतर कोई न कोई अद्वितीय प्रतिभा छुपी होती है, लेकिन लोग अक्सर दूसरों की नकल करने में अपनी पहचान खो देते हैं। जो तुम हो वही बने रहो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी मौलिकता है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां झूठ बोलने से नहीं, बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं। इसलिए हमेशा अपने हृदय की सच्चाई को थामे रहो, भले ही इसके लिए अकेले खड़े होना पड़े। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, 1 जो दूसरों की शांति भंग करते हैं, 2 जो कच्चे कान वाले होते हैं। इसलिए निर्णय लेने से पहले हर बात को परखो, क्योंकि सत्य अक्सर शोर के पीछे छुपा होता है। जीवन और मृत्यु का सत्य श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु निश्चित है, यह सत्य अटल है, लेकिन जब तक जीवित हो तब तक अपने सपनों को मरने मत दो। मनुष्य की श्रेष्ठता उसके संस्कारों से मापी जाती है, लेकिन उसकी सच्ची पहचान उसके व्यवहार से होती है। अच्छा व्यवहार तुम्हें सम्मान दिलाएगा और सच्चे संस्कार तुम्हें उन्नति के शिखर तक पहुंचाएंगे। अहंकार और धैर्य गुस्सा क्या है? उत्तर, किसी और की गलती की सजा खुद को देना।
जिस क्षण तुम गुस्से को अपने मन में स्थान देते हो, उसी क्षण तुमने अपने सुख का चयन किसी और के हाथ में सौंप दिया। धैर्य रखो और अपने मन को शांत करो। मुझे वे लोग बहुत प्रिय लगते हैं जो मुझ पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि वे खुद से ज्यादा मेरे बारे में सोचते हैं। आलोचना को घृणा मत समझो, बल्कि इसे अपना मार्गदर्शक बनाओ। जो तुम्हारी कमियों को दिखाते हैं, वे तुम्हें सुधारने में मदद कर रहे हैं। नजदीकियां बनाए रखो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। एक दिन यही कहोगे, वे चुपचाप चले गए और बताया भी नहीं। जब तक अवसर है, प्रेम और सम्मान दो। जो रिश्ते तुम्हारे लिए मूल्यवान हैं, उन्हें अनदेखा मत करो, क्योंकि एक बार खो देने के बाद पछतावा ही रह जाता है। कुछ सवालों का जवाब केवल खामोशी होती है, और खामोशी से बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता। जब शब्द बेअसर हो जाए तो मौन को अपना अस्त्र बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता क्यों करते हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि जो हुआ उसमें तुम्हारा क्या नियंत्रण था? जो हो रहा है वह भी तुम्हारे बस में नहीं, और जो होगा वह भी तुम्हारे हाथ में नहीं। फिर किस बात की चिंता? जीवन एक प्रवाह है जिसे न तो पकड़ा जा सकता है और न ही रोका जा सकता है। जब तुम समर्पित होकर जीवन के साथ बहने लगते हो, तब सब कुछ सहज हो जाता है। लेकिन जब तुम चिंता करते हो तो मन अशांत हो जाता है। सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, बल्कि इंसान के विचारों, संस्कारों और कर्मों में होती है। वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है, जो निस्वार्थ भाव से जीता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और अपने भीतर की रोशनी को पहचानता है। कभी भी किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब तुम किसी और की छाया में होते हो तो अपनी खुद की परछाई भी नजर नहीं आती। जीवन में आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि सहारा जितना भी मजबूत हो, वह सदा स्थायी नहीं होता। खुद को इस तरह तैयार करो कि जब वक्त तुम्हारी परीक्षा ले, तब तुम दूसरों की ओर देखने के बजाय अपने दम पर खड़े हो सको। जो तुम्हारे नसीब में है वह चलकर तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं बना वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए जीवन को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से मत लो। यहां से कोई भी जीवित बचकर नहीं जाएगा, लेकिन जब तक जीवित हो तब तक अपने कर्मों से ऐसा निशान छोड़ो जो मृत्यु के बाद भी याद रखा जाए। जितनी अधिक इच्छाएं होंगी, उतनी ही कम खुशियां होंगी। इच्छाएं मनुष्य को व्याकुल बनाती हैं, और जब तक मन व्याकुल रहेगा, आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेना संभव नहीं, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना तुम्हारे हाथ में है। जीवन को जटिल मत बनाओ, इसे सहज रूप से जीना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के भीतर कोई न कोई अद्वितीय प्रतिभा छुपी होती है, लेकिन लोग अक्सर दूसरों की नकल करने में अपनी पहचान खो देते हैं। जो तुम हो वही बने रहो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी मौलिकता है। ये संसार में ऐसे लोग मिलना आसान नहीं होते जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे अपने बने रहते हैं। इसलिए जीवन को जटिल मत बनाओ, इच्छाओं का भार कम करो, रिश्तों में प्रेम बनाए रखो और कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ो। सच्ची खुशी भीतर है, बाहर नहीं। अगर जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से डरना छोड़ो। जीत और हार दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। हार तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए आती है। हर असफलता एक नया सबक देती है, और वही सबक तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। अगर दुनिया में कमियां ढूंढनी शुरू करोगे तो तुम्हें हर चीज अधूरी लगेगी। हम सभी रब के बंदे हैं, खुद रब नहीं। इसलिए पूर्णता की तलाश में भटकने के बजाय जो है उसे स्वीकार करना सीखो। बहुत अच्छे इंसान होकर भी तुम सबके लिए अच्छे नहीं बन सकते। कभी कभी लोग तुम्हें बुरा साबित कर देंगे या जबरन तुम्हें बुरा बना देंगे। इसलिए थोड़ा स्वाभिमान जरूरी है। अगर तुम में आत्मसम्मान नहीं होगा तो लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा पूरा अधिकार बनता है। इसलिए विनम्रता के साथ आत्मसम्मान का संतुलन बनाए रखो। कोई कितना भी आलीशान मकान बना ले, कितना भी धन संपत्ति इकट्ठा कर ले, लेकिन यदि जीवन में प्रेम नहीं है तो सब कुछ धूल और मिट्टी के समान है। रिश्तों में प्रेम की अहमियत को समझो। धन से तुम सुख खरीद सकते हो, लेकिन सच्चा आनंद नहीं। रिश्तों में झगड़े होते हैं, मतभेद भी होंगे, लेकिन जब तक प्रेम है तब तक हर मतभेद हल किया जा सकता है। रो,
लड़ो, झगड़ा करो, लेकिन रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि एक दिन जब अपने ही पराये लगने लगते हैं तो वही सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। कभी कभी जिनसे हमें उम्मीद भी नहीं होती वे हमारी सबसे बड़ी जरूरत में काम आ जाते हैं। इसलिए किसी को भी छोटा मत समझो। ईश्वर जिनसे चाहे उन्हीं से सहायता भिजवा सकता है। जहां बारिश न हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार न हो वहां पूरी नस्ल खराब हो जाती है। संस्कार ही वह नींव है जिस पर एक अच्छे समाज की रचना होती है। केवल शिक्षा नहीं, संस्कार भी आवश्यक है। ज्ञान तुम्हें बुद्धिमान बना सकता है, लेकिन संस्कार तुम्हें इंसान बनाए रखते हैं। जिंदगी ने समझदार बनाया, लेकिन सिर्फ समझौते करना सिखाया। ध्यान रखना, बातों से ज्यादा तुम्हारा काम बोलता है। लोग तुम्हारे शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्मों को कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए सही रास्ता चुनो और अपने कर्मों को अपने परिचय का आधार बनने दो। कई बार कुछ रिश्ते देखकर लगता है कि अकेले रहना ही बेहतर है, लेकिन याद रखना, अकेलापन समस्या नहीं है, गलत संगति समस्या है। अगर रिश्ता आत्मसम्मान और प्रेम के बिना है तो अकेलापन उससे कहीं बेहतर है। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है कि प्यार देकर दोस्त बनाए जाए। घृणा का जवाब घृणा से देने पर केवल दूरियां बढ़ती हैं, लेकिन प्रेम से दिया गया उत्तर जीवन भर याद रहता है। पुरुष को नारी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन नारी को भी पुरुष का उतना ही सम्मान देना चाहिए। सम्मान एकतरफा नहीं, बल्कि परस्पर होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अहंकार में किसी को छोटा समझता है तो वह स्वयं ही अपना सम्मान खो देता है। स्वाभिमान रखो, प्रेम को प्राथमिकता दो, रिश्तों की कद्र करो और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। खोकर पाने का और हारकर जीतने का मजा ही कुछ और होता है। जीवन की असली सुंदरता संघर्ष और धैर्य में छुपी होती है। अगर सफलता बिना किसी कठिनाई के मिल जाए तो उसका मूल्य कम हो जाता है। जो कुछ भी आसानी से मिलता है वह ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं। अपनी मौलिकता को पहचानो, खुद को इतना अच्छा बना लो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगें। स्वयं को खोजो, अपनी सच्ची पहचान बनाओ। ईश्वर ने तुम्हें किसी और की प्रति नहीं, बल्कि एक अनूठी रचना के रूप में बनाया है। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह गलत है। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। हर नया दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। इसलिए इसे पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जियो। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन से कोई तुम्हें भुला नहीं पाएगा। खुश रहना अपने हाथ में है। जब तुम अपनी खुशी को किसी और पर निर्भर करना बंद कर दोगे, तब तुम्हारी आत्मा सच में मुक्त होगी। जितना अधिक सुन सकते हो उतना ही कम बोलो। इसलिए भगवान ने हमें 2 कान और 1 ही मुख दिया है। ज्यादा सुनने वाला व्यक्ति अधिक ज्ञान अर्जित करता है और कम बोलने वाला व्यक्ति अधिक समझदार बनता है। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। यदि किसी ने तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए हैं तो उन्हें मुस्कुराकर हटा दो। अगर बदले में तुम भी कांटे बिछाओगे तो यह दुनिया सिर्फ कांटों से भर जाएगी। तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें जीवन में कांटे चाहिए या फूल। अगर प्रेम और करुणा से जियोगे तो फूल खिलेंगे। अगर क्रोध और बदले की भावना से जियोगे तो कांटे ही कांटे रहेंगे। देर से बोले जाने वाला सत्य असत्य से भी अधिक हानिकारक होता है। सच बोलने की हिम्मत रखो, लेकिन उसे सही समय पर और सही तरीके से कहो। सत्य वह औषधि है जो सही समय पर दी जाए तो जीवन संवार देती है, लेकिन देर से दी जाए तो जहर बन सकती है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की सच्चाई चाहिए, क्योंकि बुद्धि तर्क करती है लेकिन मन प्रेम करता है। प्रेम ही हर रिश्ते की बुनियाद है। जहां प्रेम नहीं वहां कोई रिश्ता जीवित नहीं रह सकता। सत्य, प्रेम और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। अपने जीवन को एक प्रकाश बनाओ ताकि तुम न केवल खुद रोशन हो बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन कर सको। जो भी इस संसार में आया है वह किसी न किसी उद्देश्य से आया है। हार और जीत, सुख और दुख, सफलता और असफलता, ये सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन यदि तुमने हार मान ली तो सच में हार जाओगे। यदि तुमने संघर्ष जारी रखा तो हार भी एक दिन तुम्हारी जीत की नींव बनेगी। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि असफलता भी तुम्हारे आत्मविश्वास को डिगा न सके। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धैर्य और प्रयास की आवश्यकता होती है।
अगर तुम बार बार असफल हो रहे हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम योग्य नहीं हो, बल्कि यह कि सफलता तुम्हें कुछ बड़ा सिखाकर ही आएगी। इस संसार में हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं सोचेगा, और यह जरूरी भी नहीं। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है, तुम्हारे विचार तुम्हारी शक्ति है, और तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह गलत है। सच तो यह है कि मौत एक बार मिलती है, परंतु जीवन हर दिन नया मिलता है। हर दिन तुम्हारे पास एक अवसर होता है कुछ नया करने का, कुछ बेहतर बनने का। तो क्यों न इसे बेकार चिंता में बिताने के बजाय कुछ ऐसा किया जाए जिससे जीवन को सार्थक बनाया जा सके। अगर तुम खुद पर हंसना सीख जाओगे तो दुनिया तुम्हें कभी रुला नहीं पाएगी। किसी के कहे शब्दों से मत विचलित हो, क्योंकि तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है, ना कि दूसरों की राय से। अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो घबराओ मत। संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। जिसे जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना हो, उसे छोटी छोटी हार से डरने की जरूरत नहीं। हार भी तब तक हार नहीं होती जब तक तुम प्रयास करना बंद ना कर दो। अगर कोई तुम्हारी राह में कांटे बिछाए तो मुस्कुराकर उन्हें हटा दो, क्योंकि अगर तुम भी बदले में कांटे बिछाओगे तो इस दुनिया में कांटे ही कांटे रह जाएंगे। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम जीवन में खुशबू फैलाना चाहते हो या जख्म देना चाहते हो। लोगों की तारीफों पर मत झूमो, क्योंकि तारीफ के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। असली पहचान तुम्हारे कर्मों से बनेगी, ना कि दूसरों के शब्दों से। जीवन में जो भी परिस्थिति आए उसमें धैर्य बनाए रखो। जब खुशी स्थायी नहीं रही तो गम की भी कोई औकात नहीं। समय का पहिया सदा घूमता रहता है, और जो आज कठिन लग रहा है वह कल बीते दिनों की बात होगी। संसार में बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, तुम्हारी असली जीत तब होगी जब तुम बिना किसी को गिराए स्वयं ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। सत्य को अपनाओ, प्रेम को अपने हृदय में रखो, और धैर्य के साथ अपने कर्म में लगे रहो। सफलता और शांति निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन दुखी होना या ना होना तुम्हारे अपने हाथ में है। परिस्थितियां तुम्हें नहीं तोड़ती, बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण यह तय करता है कि तुम गिरोगे या और अधिक मजबूत बनोगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और अच्छे विचार हमारे सबसे अच्छे साथी हैं। जीवन की सबसे बड़ी दौलत न धन है न प्रसिद्ध, बल्कि एक शांत मन और स्वस्थ शरीर ही असली सुख है। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध और सकारात्मक हैं तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। यदि तुमने अपने मन को नकारात्मक विचारों से भर लिया तो जीवन निराशाजनक लगेगा, लेकिन यदि तुम इसे आत्मविश्वास और साहस से भर लो तो असंभव भी संभव हो जाएगा। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए कोई साथ न मिले तो अकेले ही चलो। सत्य और धर्म का मार्ग अकेले ही तय किया जाता है। तुम अपने प्रेम और स्नेह के उतने ही हकदार हो जितना इस संसार का कोई भी अन्य व्यक्ति। खुद को कभी कम मत समझो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें विशेष उद्देश्य के साथ इस दुनिया में भेजा है। बुराइयों से बचना है तो अपने भीतर अच्छाई का विकास करो। अच्छाई को अपनाने से बुराई स्वतः ही दूर हो जाती है। अपने मन में पवित्र और सकारात्मक विचारों को स्थान दो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जो समय बीत चुका है उसे लेकर पछताना व्यर्थ है। अतीत वापस नहीं आएगा, लेकिन वर्तमान को संवार कर भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। हर दिन नया जन्म है, हर सुबह नई शुरुआत है। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब बुरे समय में अपने ही किनारा कर लेते हैं। जब साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब कई लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन याद रखना, जो बुरे समय में छोड़ जाए वह कभी अपना था ही नहीं। मुझे मालूम था कि लौटकर अकेले ही आना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। कुछ रिश्ते सदा के लिए नहीं होते, लेकिन उनका अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। जो चला गया उसे रोको मत, क्योंकि जो तुम्हारा होगा वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास लौट आएगा। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह गलत है। सच तो यह है कि मौत एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर दिन
हमें नए अवसर के रूप में मिलती है। हर दिन हमें यह तय करने का मौका मिलता है कि हम अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ। दुनिया में अधिकतर लोगों की बातें तुम्हारा मनोबल गिराने के लिए होती हैं। अगर तुम हर नकारात्मक बात सुनने लगोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और व्यर्थ की बातों से दूर रहो। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को रोते हैं, लेकिन जिसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है। कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि तुम्हारा संकल्प उसे हरा ना सके। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो और बिना रुके अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। जो तुम्हारे लिए सही है वही अंततः तुम्हें मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कीमत चाहे कितनी भी हो, यदि इंसान बिक जाए तो वह 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। आत्मसम्मान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान और सिद्धांतों के साथ समझौता कर लेता है वह केवल दौलत अर्जित कर सकता है, लेकिन सम्मान खो देता है। जब घर के फैसले बाहरी लोगों की सलाह से होने लगे तो समझ लेना कि वह परिवार बिखरने की कगार पर है। परिवार का आधार प्रेम, विश्वास और आपसी समझ है। यदि निर्णय घर के भीतर से नहीं लिए जा रहे तो रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। परिवार को मजबूत बनाए रखना केवल खून का रिश्ता नहीं बल्कि दिल का रिश्ता भी होना चाहिए। अहंकार मत रखो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि सबको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जीवन संतुलन का नाम है। कभी तुम्हें दूसरों का सहारा चाहिए होगा और कभी दूसरे तुमसे सहारा चाहेंगे। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। ज्ञान की शक्ति तब तक बनी रहती है जब तक वह संयम में रहे। ज्यादा बोलना और दिखावा करना अक्सर व्यक्ति को कमजोर बना देता है। सही जगह सही समय पर बोलो और अपनी समझदारी को व्यर्थ की चर्चाओं में न गंवाओ। कभी किसी को उसके बीते हुए कल से मत परखो। इंसान सीखता है, बदलता है और आगे बढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अतीत की गलतियों से सीखकर स्वयं को सुधार रहा है तो उसे मौका देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सबसे कठिन युद्ध वह है जो तुम्हें स्वयं से लड़ना पड़ता है। लेकिन याद रखो, यदि तुम अपने भीतर की कमजोरियों को हरा सको तो बाहर की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारे फैसले किसी की राय पर निर्भर न रहें। हर कदम पर खुद से पूछो, क्या यह मेरे लिए सही है? यदि उत्तर हां है तो बिना झिझक उस दिशा में आगे बढ़ो जहां दोनों ओर से समान समर्पण हो। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। इसलिए ज्ञान और धैर्य दोनों आवश्यक हैं। केवल संघर्ष करना ही पर्याप्त नहीं, सही समय पर सही कदम उठाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह आरण है जिसे हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित चुका देता है। इसीलिए किसी का अपमान मत करो, क्योंकि यह तुम्हारी गरिमा को ही चोट पहुंचाएगा। रिश्तों को खोने के 2 ही कारण होते हैं, गलतफहमी और अभिमान। गलतफहमी को संवाद से दूर किया जा सकता है और अभिमान को विनम्रता से। जो अभिमान से भरे होते हैं वे स्वयं ही अपने रिश्तों को खो देते हैं। नफरतों में क्या रखा है? प्रेम और आनंद से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया न तो तुम्हारा स्थायी घर है और न ही यहां की कोई चीज तुम्हारे साथ जाएगी। तो फिर क्यों क्रोध, ईर्ष्या और नफरत में अपना समय बर्बाद करना? जीवन का हर क्षण बहुमूल्य है। इसे शिकायतों और नकारात्मकता में मत गंवाओ। स्वयं पर विश्वास रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और प्रेम व स्नेह से अपने जीवन को सार्थक करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में शांत रहना ही सच्ची शक्ति है। सागर की तरह गहरा बनो, जो कितनी भी तूफानी लहरों को सहता है लेकिन फिर भी अपनी गहराई और धैर्य को बनाए रखता है। बाहरी हलचल तुम्हें विचलित नहीं कर सकती जब तक तुम्हारा मन शांत और स्थिर है। जिनके अपने हमदर्द ही वादों से मुकर गए होंगे, वे किस दर्द से गुजरे होंगे यह सिर्फ वही जानते हैं। विश्वास टूटने का दर्द सबसे गहरा होता है, लेकिन यह भी एक सबक है। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, जीवन उतना ही हल्का होगा। ऊंचा उठने के लिए पहले अपने भीतर के अहंकार को मिटाना जरूरी है।
जो स्वयं को हल्का कर लेता है वही ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अहंकार भार की तरह होता है जो तुम्हें गिराने के अलावा कुछ नहीं करता। विनम्रता तुम्हें वह ऊंचाई देगी जहां से तुम केवल आकाश देखोगे, न कि दूसरों से तुलना करोगे। सरल मन को दुनिया बार बार छलती है, लेकिन फिर भी सरलता मत छोड़ो। लोग तब तक तुम्हारी विनम्रता और भलमनसाहत का फायदा उठाते हैं जब तक तुम अपनी सरलता को त्यागने पर मजबूर न हो जाओ। लेकिन याद रखो, तुम्हारी सादगी और अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, कमजोरी नहीं। अगर जीवित हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद होती हैं। यह संसार ऐसा ही है, जो जीवित है उसकी आलोचना होती है और जो चला जाता है उसकी प्रशंसा होती है। इसलिए दूसरों के कहे शब्दों पर ध्यान मत दो, बस अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाओ। कपड़े जितने भी ब्रांडेड हों, अगर रंग छोड़ दें तो मूल्यहीन हो जाते हैं। ठीक वैसे ही लोग भी परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलते हैं। इसलिए बाहरी दिखावे से प्रभावित मत हो, बल्कि किसी के असली स्वभाव को पहचानो। जीवन में संतोष और स्वीकार्यता आवश्यक है। यह समझ लेना कि सब कुछ सबको नहीं मिलता, तुम्हें मानसिक शांति की ओर ले जाएगा। जीवन में जो तुम्हें मिला है उसकी कद्र करो, और जो नहीं मिला उसके पीछे भागकर अपने वर्तमान को मत खो। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हें किसी और को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे स्वयं के अंदर है और परिवर्तन का निर्णय भी तुम्हारे ही हाथ में है। जो तुम्हारी औकात में भी नहीं थे, उन्हीं को तुम खैरात में मिल गए। ये जीवन का कटु सत्य है। कभी कभी तुम्हारी कीमत वहां नहीं समझी जाती जहां तुम सबसे ज्यादा समर्पित रहते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारी असली पहचान दूसरों के नजरिए से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मूल्य से बनती है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जिससे तुम बिना किसी झिझक के अपना हाल बता सको। अगर कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में है तो उसे खोना मत, क्योंकि सच्चे अपने वही होते हैं जिनके सामने तुम बिना डर के अपनी भावनाएं व्यक्त कर सको। जहां उम्मीद खत्म होती है वहीं सुकून की शुरुआत होती है। जितना ज्यादा तुम दूसरों से अपेक्षाएं रखोगे, उतना ही ज्यादा मन अशांत रहेगा। जो भी करो अपनी संतुष्टि के लिए करो, न कि किसी और की स्वीकृति पाने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मन उन्हीं लम्हों को बार बार पकड़ कर लाता है जो तकलीफ देते हैं। लेकिन याद रखो, जो बीत चुका है उसे पकड़ कर रखने से सिर्फ पीड़ा बढ़ती है, समाधान नहीं मिलता। सबसे बड़ा गुरु ठोकर है। किताबें तुम्हें ज्ञान दे सकती हैं, लेकिन जीवन के असली पाठ केवल ठोकरें सिखाती हैं। यदि कभी गिर जाओ तो उसे अंत मत मानो, बल्कि एक नया अवसर समझो जहां से उठकर तुम पहले से भी अधिक मजबूत बन सकते हो। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं है कि हर कोई तुम्हारी भलाई ही चाहे। समझदारी से रिश्ते निभाओ, लेकिन सतर्क रहना भी मत भूलो। श्री कृष्ण कहते हैं, धन से सुख सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन जीवन नहीं। सांसों पर किसी का अधिकार नहीं, और जब समय पूरा हो जाए तो संसार की सारी दौलत भी एक क्षण नहीं बढ़ा सकती। प्रभु कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो, लेकिन सबसे पहले खुद को माफ करना सीखो। जब तक तुम अपने ही मन को क्षमा नहीं करोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। दूसरों की गलतियों को माफ करना आसान है, लेकिन खुद को क्षमा करना और आगे बढ़ना ही असली शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कुछ तो हो, क्योंकि ईश्वर ने इस संसार में कोई भी चीज बेकार नहीं बनाई। जब तक तुम्हें अपने अस्तित्व का आभास नहीं होगा, तब तक तुम दूसरों की राय से खुद को आंकते रहोगे। खुद को पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो और जीवन को शांत, संतोषपूर्ण और प्रेम से भरपूर बनाओ। यही सच्चा सुख है। जहां दोनों ओर से समान समर्पण हो, सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो, तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए ज्ञान और धैर्य दोनों आवश्यक हैं। केवल संघर्ष करना ही पर्याप्त नहीं, सही समय पर सही कदम उठाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह आड़ है जिसे हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित चुका देता है। इसलिए किसी का अपमान मत करो, क्योंकि यह तुम्हारी गरिमा को ही चोट पहुंचाएगा। रिश्तों को खोने के दो ही कारण होते हैं, गलतफहमी और अभिमान।
गलतफहमी को संवाद से दूर किया जा सकता है और अभिमान को विनम्रता से। जो अभिमान से भरे होते हैं वे स्वयं ही अपने रिश्तों को खो देते हैं। नफरतों में क्या रखा है, प्रेम और आनंद से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो तुम्हारा स्थायी घर है और ना ही यहां की कोई चीज तुम्हारे साथ जाएगी। तो फिर क्यों क्रोध, ईर्ष्या और नफरत में अपना समय बर्बाद करना। जीवन का हर क्षण बहुमूल्य है, इसे शिकायतों और नकारात्मकता में मत गंवाओ। स्वयं पर विश्वास रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और प्रेम व स्नेह से अपने जीवन को सार्थक करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में शांत रहना ही सच्ची शक्ति है। सागर की तरह गहरा बनो, जो कितनी भी तूफानी लहरों को सहता है लेकिन फिर भी अपनी गहराई और धैर्य को बनाए रखता है। बाहरी हलचल तुम्हें विचलित नहीं कर सकती जब तक तुम्हारा मन शांत और स्थिर है। जिनके अपने हमदर्द ही वादों से मुकर गए होंगे, वे किस दर्द से गुजरे होंगे, यह सिर्फ वही जानते हैं। विश्वास टूटने का दर्द सबसे गहरा होता है, लेकिन यह भी एक सबक है। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, जीवन उतना ही हल्का होगा। ऊंचा उठने के लिए पहले अपने भीतर के अहंकार को मिटाना जरूरी है। जो स्वयं को हल्का कर लेता है वही ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अहंकार भार की तरह होता है जो तुम्हें गिराने के अलावा कुछ नहीं करता। विनम्रता तुम्हें वह ऊंचाई देगी जहां से तुम केवल आकाश देखोगे, ना कि दूसरों से तुलना करोगे। सरल मन को दुनिया बार बार छलती है, लेकिन फिर भी सरलता मत छोड़ो। लोग तब तक तुम्हारी विनम्रता और भलमनसाहत का फायदा उठाते हैं जब तक तुम अपनी सरलता को त्यागने पर मजबूर न हो जाओ। लेकिन याद रखो, तुम्हारी सादगी और अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, कमजोरी नहीं। अगर जीवित हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद होती हैं। यह संसार ऐसा ही है, जो जीवित है उसकी आलोचना होती है और जो चला जाता है उसकी प्रशंसा होती है। इसलिए दूसरों के कहे शब्दों पर ध्यान मत दो, बस अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाओ। कपड़े जितने भी ब्रांडेड हों, अगर रंग छोड़ दें तो मूल्यहीन हो जाते हैं। ठीक वैसे ही लोग भी परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलते हैं। इसलिए बाहरी दिखावे से प्रभावित मत हो, बल्कि किसी के असली स्वभाव को पहचानो। जीवन में संतोष और स्वीकार्यता आवश्यक है। यह समझ लेना कि सब कुछ सबको नहीं मिलता, तुम्हें मानसिक शांति की ओर ले जाएगा। जीवन में जो तुम्हें मिला है उसकी कद्र करो, और जो नहीं मिला उसके पीछे भागकर अपने वर्तमान को मत खो। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हें किसी और को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे स्वयं के अंदर है और परिवर्तन का निर्णय भी तुम्हारे ही हाथ में है। जो तुम्हारी औकात में भी नहीं थे, उन्हीं को तुम खैरात में मिल गए। यह जीवन का कटु सत्य है कि कभी कभी तुम्हारी कीमत वहां नहीं समझी जाती जहां तुम सबसे ज्यादा समर्पित रहते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारी असली पहचान दूसरों के नजरिए से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मूल्य से बनती है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जिससे तुम बिना किसी झिझक के अपना हाल बता सको। अगर कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में है तो उसे खोना मत, क्योंकि सच्चे अपने वही होते हैं जिनके सामने तुम बिना डर के अपनी भावनाएं व्यक्त कर सको। जहां उम्मीद खत्म होती है वहीं सुकून की शुरुआत होती है। जितना ज्यादा तुम दूसरों से अपेक्षाएं रखोगे, उतना ही ज्यादा मन अशांत रहेगा। जो भी करो अपनी संतुष्टि के लिए करो, ना कि किसी और की स्वीकृति पाने के लिए। हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ हो, लेकिन यह इच्छा पूरी तभी होती है जब अंतिम संस्कार होता है। इसलिए दूसरों की प्रशंसा पर मत जियो, बल्कि अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि तुम्हें किसी प्रशंसा की आवश्यकता ही न पड़े। खुद को पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो और जीवन को शांत, संतोषपूर्ण और प्रेम से भरपूर बनाओ। यही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन उन्हीं लम्हों को बार बार पकड़ कर लाता है जो तकलीफ देते हैं। लेकिन याद रखो, जो बीत चुका है उसे पकड़कर रखने से सिर्फ पीड़ा बढ़ती है, समाधान नहीं मिलता। जो हुआ वह अनुभव था, सबक था, लेकिन अब आगे बढ़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आजकल प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि अगर तुम अपना दुख किसी को बताओ तो वह अपना दुख तुमसे बड़ा साबित करने लगता है। यह संसार
सहानुभूति से अधिक तुलना में विश्वास रखता है। लेकिन जो वास्तव में सुंदर आत्माएं होती हैं, वे तुम्हारे दर्द को समझती हैं, तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाती। मैंने भगवान से शक्ति मांगी तो उसने मुझे मुश्किल हालात में डाल दिया, क्योंकि बल केवल संघर्ष से मिलता है, धैर्य केवल परीक्षा से आता है और सफलता केवल कठिनाइयों के पार होती है। कठिन समय में टूटना नहीं, बल्कि खुद को और मजबूत बनाना ही असली जीवन है। लोगों की फितरत देखो, पैर फिसला तो दोष चप्पल को दिया। यही दुनिया का स्वभाव है। असली कारण को न देखकर दोष वहीं डालना जहां सबसे आसान हो। लेकिन तुम स्वयं को इस प्रवृत्ति से बचाओ। गलतियों से सीखो, लेकिन बेवजह दोषारोपण मत करो। जो निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है, वह खुद की जीत से भी वंचित हो जाता है। लक्ष्य तक पहुंचते ही वही लोग जो निंदा कर रहे थे, तुम्हारी प्रशंसा करने लगेंगे। इसलिए ध्यान केवल अपने मार्ग पर दो, शोरगुल पर नहीं। सबसे बड़ा गुरु ठोकर है। किताबें तुम्हें ज्ञान दे सकती हैं, लेकिन जीवन के असली पाठ केवल ठोकरें सिखाती हैं। यदि कभी गिर जाओ तो उसे अंत मत मानो, बल्कि एक नया अवसर समझो, जहां से उठकर तुम पहले से भी अधिक मजबूत बन सकते हो। जिस रिश्ते में तुम्हारी अहमियत खत्म हो गई हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। जब तुम्हारी उपस्थिति और अनुपस्थिति का कोई फर्क न पड़े, तो वहां रुकने का कोई अर्थ नहीं है। स्वयं को उन बंधनों में मत बांधो जहां केवल दर्द और उपेक्षा मिले। इंसान जितना नीचे गिरता है, उतना ही ऊपर उठने की क्षमता भी रखता है। जीवन में गिरना असफलता नहीं, लेकिन गिरकर वहीं पड़े रहना असली असफलता है। हर गिरावट एक अवसर है, कुछ नया सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का और जीवन को नए सिरे से देखने का। और जो आज दूर हैं, वे कल सबसे अपने लग सकते हैं। खून के रिश्ते ही अपने हों, ये जरूरी नहीं। दिल के रिश्ते कभी कभी खून के रिश्तों से भी ज्यादा खास बन जाते हैं। पहले खून के रिश्ते हुआ करते थे, अब सिर्फ खून बहता है। जब रिश्तों में स्वार्थ आ जाए तो उनका मूल्य समाप्त हो जाता है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई अपना वही नहीं रहता जिस पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया था। मौन रहना भी एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। शब्दों का सही प्रयोग करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जहां मौन आवश्यक हो, वहां चुप रहना सीखो, और जहां सत्य बोलना जरूरी हो, वहां बिना डर बोले। डर को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है निडर होकर उसका सामना करना। जब तक तुम डरते रहोगे, तब तक परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित करेंगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने डर के सामने खड़े होकर उसे चुनौती दी, उसी दिन से तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, कोई न कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। यह संसार ऐसे ही चलता है। तुम्हारी सफलता कुछ लोगों को प्रेरित करेगी और कुछ को ईर्ष्या से भर देगी। लेकिन जो वास्तव में काबिल होते हैं, वे न किसी से दबते हैं और न ही किसी को दबाते हैं। वे अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। सच्ची शक्ति का अर्थ दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद के नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर विजय प्राप्त करना है। क्रोध और घृणा उस मछुआरे के कांटे की तरह है। तुम्हारे पास भी वही शक्ति है। तय तुम्हें करना है कि रोशनी बनकर चमकोगे या राख बनकर उड़ जाओगे। परिस्थिति कैसी भी हो, डटकर खड़े रहो। वक्त भले ही कठिन हो, लेकिन जिस तरह कच्ची कैरी समय के साथ मीठे आम में बदल जाती है, वैसे ही कठिन समय भी एक दिन सफलता में बदल जाता है। छोटी सी होती है यह जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। जो आज है वही तुम्हारे हाथ में है। इसे दुख, चिंता और शिकायतों में मत गंवाओ, बल्कि इसे प्रेम, आनंद और अच्छे कर्मों से भर दो। तुम्हारे पास जो है वह तुम्हें कम लग सकता है, लेकिन अगर तुम दूसरों की नजर से देखो तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। संतोष ही असली सुख है। जिसे संतोष की कला आ गई, उसे इस संसार में कोई भी दुखी नहीं कर सकता। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से आंका जाता है, लेकिन असली सुंदरता आत्मा की होती है। जब तक यह दुनिया बाहरी चमक दमक से प्रभावित रहेगी, तब तक सच्चे मूल्य पीछे छूटते रहेंगे। इसलिए अपनी पहचान अपनी आत्मा के उजाले से बनाओ, न कि केवल बाहरी रूप से। इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न कठिन समय, न सफलताएं, न लोग। जो स्थायी है वह है तुम्हारा सत्य, तुम्हारा कर्म और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता।
श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची मदद वही होती है जिसकी जुबान की कीमत हो, वरना वह केवल दिखावे का एक हिस्सा बनकर रह जाती है। जो मदद केवल प्रशंसा पाने के लिए की जाती है वह सेवा नहीं बल्कि स्वार्थ है। मदद वही की जानी चाहिए जो निस्वार्थ हो, बिना किसी अपेक्षा के। आंख दुनिया की हर चीज देख सकती है, लेकिन जब उसमें कुछ चला जाता है तो वह खुद को भी नहीं देख पाती। यही हाल इंसान का भी है। वह दूसरों की गलतियां आसानी से देख लेता है, लेकिन अपनी भूलों को कभी स्वीकार नहीं करता। जो अपनी गलतियों को देख और सुधार सकता है वही सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। इंसान चाहे कितना भी खुश क्यों ना हो, लेकिन जब वह अकेला होता है तो उसी को याद करता है जिसे वह सच्चे दिल से चाहता है। सच्चा प्रेम और सच्चे रिश्ते हमेशा मन में बसे रहते हैं। जो तुम्हारे दिल में है वह भले ही दूर हो, लेकिन उसकी यादें हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी। जो इंसान बहुत बोलता है वह अपने विचारों को व्यर्थ कर देता है। बुद्धिमान वह नहीं जो सबसे अधिक बोलता है, बल्कि वह है जो सही समय पर सही शब्द कहता है। मौन को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि शब्दों की ताकत तब बढ़ती है जब वे सोच समझकर बोले जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, बात करने से पहले यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे शब्दों की ताकत तुम्हारी सच्चाई और सामर्थ्य से आती हो, न कि केवल दिखावे से। क्योंकि इस दुनिया में धन ही नहीं बल्कि चरित्र, कर्म और सत्य भी तुम्हारी असली संपत्ति है। जहर में भी इतना जहर नहीं जितना मैंने लोगों के भीतर देखा है। बाहरी जहर तो शरीर को खत्म करता है, लेकिन मन और विचारों में भरा हुआ जहर रिश्तों, विश्वास और इंसानियत को नष्ट कर देता है। इसीलिए अपने मन को शुद्ध रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। वक्त और कद्र दोनों कमाल के होते हैं। जिसे तुम अपना समय देते हो वह अक्सर तुम्हारी कद्र नहीं करता, और जिसकी तुम कद्र करते हो वह तुम्हें अपना समय नहीं देता। इसलिए किसी को समय और सम्मान देने से पहले यह जरूर देखो कि वह व्यक्ति इसके योग्य भी है या नहीं। सोच यह नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि यह होनी चाहिए कि जहां तुम कदम रखो वह रास्ता अच्छा हो जाए। रास्तों की सुंदरता तुम्हारे कर्मों से बढ़ती है, न कि केवल परिस्थितियों से। जो व्यक्ति अपने आचरण से हर परिस्थिति को अनुकूल बना लेता है वही सच्चा विजेता होता है। इन्वेस्ट वहां करो जहां से रिटर्न मिले, फिर बात चाहे धन की हो, भावनाओं की हो या समय की। अगर तुम गलत जगह अपनी ऊर्जा, भावनाएं और समय लगाओगे तो न केवल थक जाओगे बल्कि खुद को खो भी दोगे। अगर तुम गलत लोगों को नहीं छोड़ोगे तो सही लोगों से कभी नहीं जुड़ पाओगे। जब तक नकारात्मकता से दूरी नहीं बनाओगे तब तक जीवन में सकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। सही संगति ही सही दिशा देती है। मैं जंगली जड़ी बूटी सा हूं, किसी को जहर तो किसी को दवा लगता हूं। यह संसार ऐसा ही है, जो जैसा सोचता है वैसा ही देखता है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी दृष्टि से नहीं बल्कि दूसरों की मानसिकता से बनती है। इसलिए सबको खुश करने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को सच्चा बनाए रखो। लोग हमेशा तुम्हारी आमदनी और पद को देखेंगे, लेकिन तुम्हारी मेहनत और संघर्ष पर कोई ध्यान नहीं देगा। सफलता के पीछे की कहानी कोई नहीं देखता, वे सिर्फ परिणाम देखना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत से मतलब होना चाहिए, न कि दूसरों की सराहना से। हम तो तुम्हारे काम आना चाहते थे, लेकिन तुमने हमें इस्तेमाल की चीज समझ लिया। यह जीवन का कटु सत्य है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ लाभ होता है, लेकिन जिस दिन तुमसे कुछ नहीं मिलेगा उस दिन वे तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए मदद करो, लेकिन यह मत भूलो कि सब तुम्हारे अपने नहीं होते। मुझे क्या हक है कि मैं किसी को मतलबी कहूं, जब मैं खुद भी सिर्फ मुसीबत में ही ईश्वर को याद करता हूं। अक्सर हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं, लेकिन अपने कर्मों पर विचार नहीं करते। यदि हम खुद को ईश्वर के प्रति निष्कपट नहीं रख सकते तो दूसरों से सच्चाई की उम्मीद क्यों करें। परिवार और समाज तब बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन हो जाते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। सच्ची बुद्धिमानी केवल ज्ञान रखने में नहीं बल्कि उसे सही समय पर उपयोग करने में है। जो व्यक्ति सत्य को जानकर भी चुप रहता है वह भी उतना ही दोषी है जितना कि वह व्यक्ति जो अज्ञान में झूठ फैलाता है। शरीर से कोई सुंदर नहीं होता, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार
संस्कार और चरित्र। यह दुनिया चेहरे की सुंदरता पर ध्यान देती है। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। सच्चे रिश्ते संख्या से नहीं, बल्कि उनके बीच के विश्वास और प्रेम से मापे जाते हैं। जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे, वही तुम्हारा असली अपना है। नेकी करते वक्त किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई का फल इंसान नहीं, बल्कि भगवान देते हैं। यदि तुमने कुछ अच्छा किया है, तो उसका प्रतिफल निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा, भले ही वह वहां से न मिले जहां से तुमने उम्मीद की थी। इतना मगरूर मत बन। मुझे वक्त कहते हैं। मैंने कई बादशाहों को दरबान बनाया है। समय की ताकत को कभी मत भूलो। जो आज ऊंचाई पर है, वह कल नीचे आ सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है, वह कल सफलता की बुलंदियों पर होगा। विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है, और अहंकार सबसे बड़ी कमजोरी। आदमी के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है। जब समय अच्छा हो तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब समय कठिन होता है, तभी असली अपनों की पहचान होती है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। दो जहानों के बीच का अंतर केवल एक सांस का है। जब तक यह चल रही है, तब तक यहां हो। रुक गई तो वहां चले जाओगे। इसलिए हर पल को प्रेम, सत्य और कृतज्ञता के साथ जियो, क्योंकि जीवन कभी भी अप्रत्याशित मोड़ ले सकता है। होशियार बनो, यह अच्छी बात है, लेकिन किसी और को मूर्ख न समझो, यह और भी अच्छी बात है। ज्ञान का वास्तविक उपयोग तब होता है जब वह अहंकार में नहीं, बल्कि सच्ची समझ और करुणा में परिवर्तित होता है। कोई जन्म से महान नहीं होता, मनुष्य अपने कर्मों और गुणों से महान बनता है। यदि तुम अपनी सोच और कार्यों को श्रेष्ठ बना सकते हो, तो तुम भी इस संसार में अमिट छाप छोड़ सकते हो। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए जो बदला जा सकता है उसे बदलो। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा नहीं जा सकता उसे दूर हो जाओ। यही जीवन का सबसे सरल और सटीक नियम है। कभी किसी को इतना खास मत बनाओ कि तुम्हारी बर्बादी वहीं से शुरू हो। सच्चे रिश्ते उन सीमाओं के भीतर ही सुंदर होते हैं जहां आत्मसम्मान बना रहे। अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी, आघात उतने ही गहरे होंगे। बदनामी का डर केवल उन्हीं को होता है जो सत्य के मार्ग से विचलित होते हैं। यदि तुम्हारा हृदय और कर्म शुद्ध है, तो संसार की निंदा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जो अपने सत्य को जानता है, वह दूसरों की राय से परे होता है। अगर कोई तुम्हारे गुस्से को सहकर भी तुम्हारा साथ देता है, तो समझ लेना कि उसका रिश्ता तुमसे बेहद गहरा है। ऐसे लोग जीवन में बहुत कम मिलते हैं, जो तुम्हारी कमजोरियों के बावजूद तुम्हारे अपने बने रहते हैं। अकेला रहने वाला इंसान किसी का दिल जीते या न जीते, लेकिन खुद को जरूर जीत लेता है, क्योंकि जो स्वयं के साथ सहज हो गया, उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। जीवन को प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। सही कर्म करते रहो और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा है। जब तुम किसी को माफ कर देते हो, तो तुम न केवल उसे, बल्कि खुद को भी मुक्त कर देते हो। क्षमा का अर्थ किसी को दोष मुक्त करना नहीं, बल्कि स्वयं को आक्रोश और दुख से मुक्त करना है। यदि दूसरों की खुशी देखकर तुम्हारा दिल दुखता है, तो इसकी आदत डाल लो, क्योंकि तब तुम्हें कभी भी सच्ची खुशी नसीब नहीं होगी। ईर्ष्या आत्मा को जलाने वाली आग है, जो तुम्हारे भीतर की शांति को नष्ट कर देती है। खुशी पाने का एक ही तरीका है, अपनी तुलना किसी और से मत करो, बल्कि अपनी उन्नति और संतोष पर ध्यान दो। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने में दम घुटता है, तो बर्बाद होकर बदनाम होने में कैसे मजा आएगा। सफल होना आसान नहीं, लेकिन असफल होने से बचना भी कोई हल नहीं। जो अपने लक्ष्य के लिए परिश्रम नहीं करता, उसे परिस्थितियां गुलाम बना देती हैं। जीना सीखो अपने दम पर, क्योंकि दूसरों के सहारे तो केवल जनाजे उठते हैं। जो अपने पैरों पर खड़ा होता है, वही सच्चे अर्थों में जीता है। जहां सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहां तुम्हें खड़ा रहना होगा। यही वह क्षण होता है जब पराजय और विजय के बीच का अंतर तय होता है। जो अंत तक डटा रहता है, वही असली विजेता होता है। ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये संसार तुम्हारी भावनाओं से नहीं चलता। यहां हर कोई अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीता है। इसलिए अपनी खुशियों को दूसरों से जोड़ना बंद करो और स्वयं में संतोष खोजना सीखो। सफाई देने में अपना समय मत बर्बाद करो, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। तुम्हारी सफाई से सच नहीं बदलता और ना ही उन लोगों की सोच जो पहले से ही पूर्वाग्रहों में जकड़े हुए हैं। अपने कर्मों को जवाब बनने दो, शब्दों को नहीं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को तनाव में मत डालो। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे बदलेंगी जरूर। दुख भी अस्थायी है और सुख भी। समय का स्वभाव ही परिवर्तनशील है। कभी किसी से बात करने की आदत मत डालो, क्योंकि जब वह बात करना छोड़ देगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अत्यधिक भावनात्मक निर्भरता तुम्हें कमजोर बना सकती है। स्वयं को इस तरह तैयार करो कि किसी के चले जाने से तुम्हारा आत्मबल न डगमगाए। इस संसार में कोई तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा। तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। यदि तुमने स्वयं पर विश्वास कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। इसीलिए स्वयं को सशक्त बनाओ, कर्मशील बनो और जीवन को अपनी शर्तों पर जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ बैठकर सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। जो लोग केवल सपने देखते रहते हैं, दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर चलो। इस संसार में दिखावे की दौड़ निरंतर चलती रहती है, लेकिन जो अपने आत्मसम्मान और सत्य के साथ चलता है वही अंततः सबसे आगे निकलता है। जीवन में जितना अधिक जानोगे, तुम्हारे डर उतने ही कम हो जाएंगे। अज्ञानता सबसे बड़ा भय है और ज्ञान सबसे बड़ा प्रकाश। जो जानता है वह निर्भीक होता है और जो अंधेरे में जीता है वही भयभीत रहता है। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसे राजा बना दे और कब किसे फकीर। इसलिए ना तो अहंकार करो और ना ही निराशा में डूबो। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है और जो आज कठिनाइयों में है वह कल सफलता की ऊंचाइयों पर हो सकता है। आज के युग में कोई भी पूर्ण रूप से वफादार नहीं होता। अपने और गैर दोनों को आजमाने के बाद यही समझ आया कि लोग तभी तक साथ होते हैं जब तक उन्हें कोई स्वार्थ पूरा करना होता है। सच्ची वफादारी केवल उन्हीं में होती है जो प्रेम और कर्तव्य को महत्व देते हैं। जब तक तुम सहते रहोगे तब तक लोग कहते रहेंगे। तुम्हारी सहनशीलता को लोग तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। इसलिए जहां अन्याय हो वहां चुप रहना बंद करो। अपनी आवाज उठाओ, लेकिन बिना क्रोध और द्वेष के। कीमत चाहे कोई भी हो, यदि इंसान बिक जाए तो वह 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। आत्मसम्मान और ईमानदारी से बड़ा कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति अपने मूल्यों के साथ समझौता कर लेता है वह कितना भी धनवान क्यों ना हो, लेकिन आत्मिक रूप से गरीब ही रहता है। दिया जलाया और मैंने सोचा कि मैं समझदार हो गया, लेकिन समझदारी केवल ज्ञान प्राप्त करने से नहीं आती, बल्कि उसे सही समय पर उपयोग करने से आती है। असली बुद्धिमत्ता वही है जो जीवन को सरल बनाए, ना कि जटिल। सच्चे सुख का अनुभव तभी होता है जब कार्य निस्वार्थ भाव से किए जाए। यदि कोई कार्य केवल स्वार्थ के लिए किया गया है तो वह कभी पूर्ण संतोष नहीं दे सकता। सच्ची खुशी वही है जो दूसरों के भले के लिए की गई सेवा से प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें सबसे अधिक याद आता है वही अक्सर तुम्हें सबसे अधिक भूल चुका होता है। यह दुनिया ऐसी ही है। जहां तुम सबसे अधिक जुड़ाव महसूस करते हो वहीं से ही अक्सर सबसे अधिक दूरी मिलती है। इसलिए अपनी भावनाओं को वहां मत लगाओ जहां उनकी कद्र न हो। चाहे कुछ भी ठीक हो या ना हो, लेकिन सब ठीक है कहने की आदत तुम्हें आगे ले जाएगी। यह आदत नकारात्मकता को हावी होने से बचाती है। परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण हमेशा तुम्हारे हाथ में रहेगा। खुद को इतना कमजोर मत बनने दो कि तुम्हें किसी और का एहसान लेना पड़े। आत्मनिर्भरता ही सच्ची शक्ति है। जो खुद पर निर्भर रहता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। सफलता केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति और संतोष में भी होती है। जब तुम्हारा मन शांत और संतुष्ट होगा तभी तुम वास्तविक रूप से सफल माने जाओगे। सत्य को अपना मार्गदर्शक बनाओ, धैर्य को अपनी शक्ति और कर्म को अपना धर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, न तुम लोगों को पूरी तरह समझ सकते हो और ना ही लोग तुम्हें। कौन, कब, किसका
और कितना अपना है, यह केवल समय बताता है। रिश्तों का असली रंग मुश्किल समय में दिखता है, और जो सच्चे होते हैं वे बिना कहे तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अपनी अच्छाइयों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारा व्यक्तित्व मूल्यवान है तो समय स्वयं तुम्हारी कीमत बताएगा। जो लोग तुम्हें समझते हैं उन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और जो नहीं समझते वे प्रमाण स्वीकार भी नहीं करेंगे। जो चीज तुम्हें चैलेंज करती है वही तुम्हें चेंज कर सकती है। कठिनाइयां बाधा नहीं बल्कि अवसर हैं। यदि तुम संघर्ष को स्वीकार कर लोगे तो वे तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएंगे। रिश्ता क्या है यह जानने से अधिक महत्वपूर्ण है कि अपनापन कितना है यह महसूस करना। नाम मात्र के रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे जीवन में कौन सच में तुम्हारा है। जो केवल नाम के अपने हैं वे समय आने पर सबसे पहले दूर हो जाते हैं। समय बताने वाले बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। जब जीवन कठिन होता है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन तुम्हारे साथ सिर्फ शब्दों में था और कौन सच में तुम्हारा सहारा था। जब किस्मत और हालात खराब होते हैं तो बहुत कुछ सहना और सुनना पड़ता है, लेकिन याद रखना समय बदलता है, और जब यह बदलेगा तब वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे जिन्होंने कभी तुम्हारी आलोचना की थी। खैरियत पूछने का जमाना गया। अब बस इंसान ऑनलाइन दिख जाए तो समझ लो सब ठीक है। यह दौर ऐसा है जहां औपचारिकताएं अधिक हैं और सच्ची चिंता कम। लेकिन तुम्हें इस दिखावे से ऊपर उठना है। सच्चे रिश्तों में दिखावे की जरूरत नहीं होती, वहां आत्मीयता होती है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की कमियां सहन करने में है। यदि तुम बिना कमियों का इंसान ढूंढने निकलोगे तो पूरी जिंदगी अकेले ही रह जाओगे। पूर्णता की तलाश में कई अच्छे रिश्ते खो जाते हैं, जबकि असली प्रेम एक दूसरे को अपनाने में है, ना कि बदलने में। काश तुम्हारी यादों का खजाना बेच पाते तो आज हम भी अमीर होते। कुछ यादें इतनी कीमती होती हैं कि वे जीवन भर साथ रहती हैं, लेकिन उन्हें बांटा नहीं जा सकता। जो अपना कभी था ही नहीं, उस पर हक जताने का क्या अर्थ। और जो तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझ सकता, उसे अपना दर्द बताने की क्या जरूरत। कदर करो उनकी जो तुम्हारे बेरुखी भरे व्यवहार के बावजूद तुमसे प्यार से बात करते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं जो बिना स्वार्थ तुम्हारे अपने बने रहते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पूछना पड़े यह कैसे हो गया। लोग सोचते रहते हैं कि बाद में पूछ लेंगे, बाद में समय निकाल लेंगे, लेकिन कई बार यह बाद में कभी नहीं आता। उम्मीद जिंदा रखो, क्योंकि आज जो लोग हंस रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। दुनिया का यही नियम है, जो मेहनत करते हैं उन्हें पहले आलोचना सहनी पड़ती है, लेकिन अंत में वही प्रेरणा बनते हैं। इसलिए अपने जीवन को सत्य, धैर्य और प्रेम के साथ जियो। जो चला गया उसे रोको मत। जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं बना वह तुम्हें केवल एक सबक देकर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम किसी से उम्मीद नहीं रखोगे तब तक निराशा भी नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और का है, उसका तुमसे दूर रहना ही अच्छा है। रिश्तों की मजबूती स्वाभाविक जुड़ाव में होती है, न कि जबरदस्ती निभाने में। यह आवश्यक नहीं कि जीने के लिए सहारा हो, और यह भी आवश्यक नहीं कि जिसे तुम चाहते हो वह तुम्हारा ही हो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो तुम्हारे लिए बना है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा होगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर रखना केवल दर्द को आमंत्रण देना है। यदि कोई व्यक्ति सच में तुम्हारी परवाह करता है तो वह तुम्हारे लिए समय निकाल ही लेगा। तुम्हें किसी से बात करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे स्वाभाविक रूप से जुड़े रहते हैं। उन्हें किसी बाहरी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति को सबसे पहले खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। यदि तुमने अपने सत्य को पहचान लिया तो फिर दूसरों की आलोचना तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जहां जहां मुझे तुम्हारी जरूरत थी वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए धन्यवाद। यह तुम्हारी सबसे बड़ी सीख थी कि जो कठिन समय में साथ छोड़ दे वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मोहब्बत वह नहीं जो एक गलती पर खत्म हो जाए। सच्चा प्रेम वही होता है जो गलतियों को समझे, माफ करे और एक दूसरे को स्वीकार करे।
यदि किसी इंसान में कोई खूबी देखो तो उसकी तारीफ जरूर करो, यह तुम्हारी विनम्रता को दर्शाता है। लेकिन यदि किसी में कोई खामी देखो तो यह तुम्हारी खुद की खूबी का इम्तिहान है कि तुम उसे किस नजरिए से देखते हो। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से सरल कुछ भी नहीं, लेकिन उसका निरंतर बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकता है। यदि गलती अनजाने में हो गई तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो, लेकिन गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। अपनी भूलों से सीखना ही सच्ची समझदारी है। रिश्तों में जबरदस्ती मत करो, सच्चे संबंधों को समय दो और जीवन को आत्मसम्मान और स्नेह के साथ जियो। जो तुम्हारे लिए सही है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास रहेगा। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।